गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। एक बार पुनः हम लोग संडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पुनः एक बार चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। कहते हैं पढ़ाई से ज़्यादा हमें विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो भी जितनी भी खोजें हुई हैं वो विचारों के माध्यम से ही हुई हैं। तो हम अपने कोर्स को पढ़ें भी और चिंतन भी करें, विचार भी करें कि हमारी जो जीवन रूपी गाड़ी है या जो मतलब हमारी जो नाव है वो किस ओर जा रही है, सही रास्ते पे जा रही है या गलत रास्ते पे जा रही है। तो आज हम लोगों ने दशहरा मनाया। लोग कहते हैं कि रावण तो बहुत पहले मर गया था, लेकिन अब भी उसको जलाया जा रहा, क्यों? तो देखिए, रावण, राम, ये सब क्या है? एक शरीर है, मांस है, लेकिन जिसका जो मेन है वो है गुण। क्या हमें आज विचार करना है, क्या हमने रावण को वास्तव में जला दिया है? क्या हमारे अंदर वो रावण के अवगुण आज है कि नहीं है? हमें चिंतन करना है, विचार करना, क्योंकि रावण कोई रावण नहीं था, राम कोई राम नहीं थे, बल्कि वो गुणों के खान थे। गिलास में अगर अमृत भर दिया जाए तो वो अमृत कलश हो जाएगा, अगर उसमें विष भर दिया जाए तो वो विष कलश हो जाएगा। उसमें अगर दूध भर दिया तो क्या बोलेंगे? दूध का गिलास ले आओ। उसमें अगर जल भर दिया तो क्या कहेंगे? जल का गिलास ले आओ। तो क्वालिटी उस गिलास की नहीं है, उसमें जो भरा गया है उसकी क्वालिटी है। तो ये हम लोग विचार करेंगे कि रावण क्या है। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे संडे स्पेशल में रावण, राम एवं गांधी जी पर कुछ विषय। चूंकि अभी हमने बताया था इस बार 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती और आपका दशहरा दोनों एक ही दिन पड़ गए। कहने मतलब एक बार हिंसा और अहिंसा, धर्म और अधर्म एक ही दिन आ गए। तो हमें विचार करना है, ये तो घटना घट गई, लेकिन हमारे जीवन में भी धर्म और अधर्म, हिंसा और अहिंसा, कहते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में या जिसकी बॉडी में सिर्फ धर्म ही धर्म हो, अधर्म ना हो। भगवान ने हर इंसान को सभी कुछ दिया है, हम जिसको चाहें उसको दबा सकते हैं और जिसको चाहें उसको उठा सकते हैं, है ना। यदि हम अवगुण का रास्ता अपनाएंगे तो हम अवगुण कहलाएंगे, हम बुरे कहलाएंगे। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हम अच्छे कहलाते हैं। कहते हैं नाम से कुछ नहीं होता है, गुणों के अकॉर्डिंग ही उसके नाम होते हैं। लोग कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये उनका नाम कैसे पड़ा? ये उनका नाम पहले था नहीं, जब उन्होंने मिसाइलें बनाई तो उनका नाम क्या पड़ गया? जो लोगों ने दिया, इस राष्ट्र ने दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जैसे गांधी जी को नाम मिला राष्ट्रपिता, या लोग कहते हैं बापू, बापू हमारे आंखों के तारे, है ना। आज लोग अपने माँ को बापू नहीं कहते हैं, पर हम आज बड़े सम्मान से गांधी जयंती मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया, कई संघर्ष किया। चंपारण में इंटर में पार्ट है इंडिगो, इंटर में है, इंग्लिश में पार्ट है, लेसन 5 आपका है इंडिगो, नील की खेती। किस प्रकार एक किसान कहने पर वो चंपारण जाते हैं, जो राजकुमार शुक्ला होते हैं वो उनको लेने के लिए आते हैं, और किस प्रकार वो वहां जाते हैं, वहां की समस्याएं हल करते हैं। केवल समस्याएं ही नहीं हल करते हैं, जो मेन टॉपिक है विकास का, शिक्षा, दवा, उसकी व्यवस्था करते हैं, स्वच्छता, इन सब का वो कार्य करते हैं।
6 प्राइमरी स्कूल खोलते हैं और वो विकास करते हैं। तो आदमी की क्वालिटी उसके कर्मों से होती है, उसके नाम से। वो कहाँ पैदा हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग बात करें रावण की, कहते हैं कि रावण का प्रभाव कैसा था। देखिए, कहते हैं उनके जो बाबा थे वो कौन थे? पुलस्त ऋषि थे। वो बड़े ऋषि थे, संत थे। और उनके पिताजी भी कम नहीं थे, विश्वा ऋषि थे। कहते हैं विश्वा ऋषि थे। ये था। कहते हैं जब भी कभी शंकर जी भी उनको बुलाते थे कोई पूजा पाठ करवाने के लिए, तो ये चीजें होती हैं। तो जब इनका इतना अच्छा परिवार था, बाबा अच्छे थे, पिताजी अच्छे थे, गुणों की खान थे, रावण भी वेदों का ज्ञाता। कहते रावण के जैसा विद्वान न कभी हुआ था न होगा। कभी विद्वान था पर उसके अंदर क्या थे? अवगुण थे, जिन्हें हम लोग कहते हैं 10 सिर। हमारे विचार ही हमारे सिर होते हैं। तो देखो, उसी हम लोग बात करते हैं। क्या कहते हैं? रावण को अगर जलाना है, हमें देखना है कि हमारे कहीं बॉडी में रावण तो नहीं बैठा है। रावण मतलब अवगुण रूपी रावण। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 आपका है काम। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में कामनाएं, कहते हैं सपने देखना खराब नहीं है। आप सपने देखो कि हमें यूपी में टॉप आना है, हमें डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, पर उसके अकॉर्डिंग काम भी करो। केवल सोचते रहो तो गलत है। जैसे रावण, इसके अंदर कामनाएं ही कामनाएं थी। रावण ने धर्म का काम, कहते हैं जब रावण मर रहा था तो राम ने कहा, लक्ष्मण से कहा कि जाइए भैया, आप जाइए और रावण से कुछ ज्ञान ले आइए। कहते हैं लक्ष्मण जी जाते हैं तो रावण ने कहता कि मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूं, तो आप तो खुद विद्वान हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैंने क्या किया, मेरे अंदर कौन सी कामनाएं थी? मेरे अंदर पावर था, लेकिन मैंने गलती की, धर्म के काम में देरी की और अधर्म के काम में देरी नहीं की। मेरे अंदर पावर था। मैं कहता था यहां से लेकर, मतलब मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग तक सीधे सीढ़ी बनवाऊंगा। मैं समुद्र के खारे पानी को कर दूंगा मीठा। पर हुआ क्या? काल काल करते हुए और मैं काल के गाल में आ गया। और जब मैंने सीता की चोरी करने का निर्णय किया तो तुरंत कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आपके अंदर भी कामनाएं होंगी, ये बनना है, वो बनना है, ऐसे बनना है। तो कामनाएं केवल करने से कुछ नहीं होगा, हमें उस लक्ष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आप किसी से कम नहीं हैं। कौन सी कामना? अच्छी कामना, बुरी कामना नहीं। रावण ने कामनाएं की, बहुत ज्यादा कामनाएं की, ये हो जाए, वो हो जाए, लास्ट में क्या? उसका अंत हो गया। तो कामनाएं उचित करिए। कहते नहीं, अति सर्वते वर्जता। आप कामना करिए कि अच्छी पढ़ाई की, अच्छे विचारों की। पर रावण ने क्या किया? कामनाएं की गलत विचारों की, दूसरे की पत्नी को अपना बनाने की। तो क्या हुआ? अंत हुआ। तो हमें कामनाएं और वासनाओं से बचना है, हमें इन जलजाल में नहीं फंसना है, हमें इससे बचना है। हमें अपना लक्ष्य, पढ़ाई का, उस पर ध्यान देना है। अगला क्या है? क्रोध। कहते हैं क्रोध क्या है? सबसे बुरा खतरा है। आपको देखना है कि क्रोध, कभी कभी क्या होता है, रावण के अंदर क्रोध था। जब विभीषण ने उसे समझाया, उसने क्या कर दिया? लात मार के भगा दिया। उसने उसकी बात नहीं मानी, उसे क्रोध आ गया। रावण ने लास्ट में कहा था राम से
कि मैं तुमसे हर मायने में सक्षम हूं, मैं तुमसे किसी मायने में कमजोर नहीं हूं। बस एक बात है कि आपका परिवार, आपका भाई आपके साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। क्यों? क्रोध के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्रोध करेंगे अपने माता पिता की बात पर, अपने गुरु की बात पर, यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, जिस प्रकार रावण ने क्रोध कारण अपने भाई विभीषण को छोड़ दिया, लात मार के भगा दिया। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़े गर्व से कि मेरे अध्यापक ने मुझे डांटा, मुझे मारा, मैं उसके सर पे पाटी मार के भाग आया। तो बेटा, आपने पाटी तो मार दी गुरुजी की, पर नुकसान किसका हुआ? विनाश किसका होगा? आपको जो पाना चाहिए था वो आप नहीं पा पाएंगे। तो हमें क्रोध से बचना है, अपने माता पिता की, अपने गुरु की बात की आज्ञा का पालन करना है, जो रावण ने नहीं किया। राम ने किया, राम ने किया। अब रावण क्या होता है? कुछ बनाया को राज से होता है राष्ट्र को, आज से अपने क्या बना दे? वन, मतलब जंगल, असभ्यता से भर दे शरीर को, ना माने नर्क। मतलब ये नर्क के मतलब सब दरवाजे है। ये जो 10 सर है, ये 10 सर क्या है? नर्क का रास्ता दिखाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, आपके अंदर कामना है, गलत कामना है, आपके अंदर क्रोध है, तो कहा ना नर्क। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अवगुणों से अपने राष्ट्र को नर्क जैसा बनाते हैं, या अपने शरीर को, कहते हैं सबसे बड़ा राज क्या है, सबसे बड़ा वन क्या है? हमारा शरीर ही तो वन है। कहते हैं सबसे बड़ा सुख आपका शरीर जो है वो हमेशा सकारात्मक विचारों से भरा हो। आपने पढ़ा था इंटर में, एक पार्ट और है ना? कहते हैं उसमें क्या होता है? मिस्टर लैम्ब और डैडी होते हैं। मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो गुणों से भरे होते हैं, जबकि डैडी जो लड़का होता है वो अवगुणों से भरा होता है, वो खुद परेशान होता है। तो हमें अपने जीवन में गुण भरना है, अवगुणों को छोड़ना है ना? तो यही रावण के सिर है। नंबर 1 तो सिर कौन सा? काम, वासना। अगला क्या है? क्रोध। अगला क्या है? लोभ। लोभ क्या होता है? जिस वस्तु पर अधिकार ना हो, जो अपनी ना हो, उसको पाने की क्या करना? इच्छा करना या उपाय करना, वो होता है आपका लोभ। जैसे मान लीजिए आपने मैथ नहीं करी, आपके नंबर कम आ गए, पर आपके अंदर लोभ है, आपने चोरी से नकल कर ली, आपके नंबर ज्यादा आ गए। तो क्या होगा? कब नंबर ज्यादा आएंगे? कभी ना कभी तो गलत पकड़ा जाएगा। तो हमें लोभ से बचना है, हमें खुद अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करनी है। तो यदि आपको जलाना है तो नंबर 1 तो अपने शरीर से काम को जलाइए, क्रोध जलाइए, लोभ जलाइए। अगला क्या है? मोह। कहते हैं मोह ज्यादा होता है। कुछ माँ बाप अपने बेटों से इतना प्रेम करते हैं कि उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजते ही नहीं है, उनके विकास के लिए रुकावट बनते हैं। कोई अध्यापक अगर उन्हें डांट दे तो उन्हें बुरा लगता है, कोई कुछ कह दे तो बुरा लगता है। तो ऐसे बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। तो माता पिताओं से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, उन्हें अच्छा बनाएं, और पहले तो खुद अच्छा बने। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, माता पिता भी जो है, जो गार्जियन है, अभिभावक है, वो भी विचार करें क्या उनके अंदर ये गुण है जो गुण रावण के अंदर थे, है ना? क्या आपके पास 10 सिर हैं रावण वाले? अगर रावण वाले सिर हैं तो जरूर ही विनाश होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये नहीं कि आपका परिवार कितना अच्छा है, आपके माता पिता कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे माता पिता थे, कितने अच्छे मतलब बाबा थे, कितने अच्छे पिताजी थे, और फिर भी रावण क्या बना? तो हमें देखना है, करना है विचार। अगला क्या है? मोह। तो हमें मोह को छोड़ना है, हमें मोह को छोड़कर विद्यालय जाना है, वहां पढ़ाई करना है। यदि मोह ही बना रहेगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो रावण ने मोह किया, इसलिए उसका विनाश हुआ।
हमें मोह नहीं करना है, हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है। और पढ़ाई के साथ हमें कुछ चीजें छोड़नी भी है। रावण भी तो पढ़ा लिखा था, रावण भी तो कई के वेदों को ज्ञाता था, पुजारी भी था। इतना रावण पुजारी था, उतना बड़ा कोई नहीं था। कहते अपना सिर चढ़ा दिया। कहते हैं जब वो भगवान शिव की कर रहा था पूजा, तो एक फूल लोगों ने चुरा लिया था, मतलब देवता ने चुरा लिया था। कहते बताते हैं, कहते हैं रावण ने अपना सिर चढ़ा दिया था। ऐसा पुजारी था, ज्ञाता था, वेदों ज्ञाता था, पुजारी था, धर्म को जानने क्या था, अवगुण थे। ये 10 शिव जो उसके अंदर थे, अहंकार के अवगुण, वो कारण बने। आप कितने भी योग हैं, यदि आप अंदर क्या होगा, काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, तो जरूर ही आपका पतन होगा। तो हमें इन अवगुणों को जलाना है, इन अवगुणों से बचना है। यही उद्देश्य है कि हर साल रावण को जलाया जाता है। उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कौन कौन से उसके अंदर अवगुण थे, क्योंकि रावण कोई नहीं है, इंसान को नहीं होता है। इंसान अच्छा और बुरा, जैसे गिलास है ना, या कोई मटकी है, उस मटकी में आप, मटकी तो मटकी है, अगर उसको कलश बनाकर किसी मंदिर में दिया जाए तो कलश कहलाएगी। उसमें अगर टॉयलेट किया जाए तो वो टॉयलेट वाली बोतल कहलाएगी। तो वो तो एक ही है ना, फूल है, फूल को अगर चढ़ाया जाए मंदिर में तो प्रसाद के रूप में मिल जाता है। अगर उसकी किसी की डेड बॉडी में दिया जाए तो शरीर तो सबका एक ही सा है, बस उसमें जो मेन चीज है वो गुण और अवगुण है। तो रावण ने अवगुण कारण अपने शरीर को नष्ट किया। केवल अपने शरीर को नष्ट नहीं किया, लेकिन अपने पूरे परिवार को नष्ट कर डाला। तो हमें भी देखना है कि हमें ये हमारे अंदर ये अवगुण तो नहीं है। अगला क्या है, मद, मतलब अहंकार। इस प्रकार रावण को अहंकार हो गया था, उसने अपने घमंड में गलत कार्य किए। कहते हैं अहंकार जो होता है पतन का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको भी अहंकार हो गया पढ़ाई में, अब तो मुझे सब कुछ आता है, अब मुझसे ना उसका कोई है ही नहीं, ये जो आपका मद है, अहंकार है, आपको कहां ले जाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा। जैसे रावण का विनाश हो गया, ऐसे आपका विनाश होता है। तो मेरे बच्चों, ज्ञान को जितना अधिक आप कर सकते हो आप उतना प्राप्त करिए। जो ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती। कहते हैं ज्ञान एक अथाह कुएं की तरह है, उसमें कई स्रोतों से पानी आ रहा है और हमारा माइंड का एक बाल्टी है। आप बताइए कितना पानी आप बाल्टी से भर सकते हैं। तो ज्ञान अथाह है। आज जो भी महान बने हैं वो ज्ञान के दम पर हुए हैं। आप भी किसी से कमजोर नहीं हैं, बस केवल क्या है, आपको इन चीजों को, रावण रूपी अवगुणों को छोड़ना पड़ेगा। यदि है तो, और नहीं तो बहुत अच्छी बात है। रावण कुछ नहीं है, बस केवल क्या है, गुणों का एक शरीर है जिन्हें हम पूजते हैं। आप भी राम बन सकते हैं, आप भी रावण बन सकते हैं, केवल गुण और अवगुणों से। तो हमें चेत करना है, हमें आपको मत घमंड, किसी को अपनी सुंदरता पर घमंड है। हमें अगर पढ़ाई करना है तो मेकअप पर कम ध्यान दो, अपनी सुंदरता पर कम ध्यान दो। भगवान ने जो भी दिया है वो ठीक है, हमें अपने अंदर ज्ञान जगाना। क्योंकि जैसे आप काले हैं या गोरे हैं या मोटे या पतले दुबले हैं, तो ये आप नहीं बदल सकते, पर ज्ञान प्राप्त करने में आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप मेहनत कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो क्या है, तो हमें मत त्यागना है। रावण ने घमंड किया, अहंकार किया, क्या हुआ, विनाश हुआ। तो हमें अहंकार को खत्म करना है। फिर क्या है, मत्सर। मत्सर क्या होता है,
दूसरों की सफलता या खुशी पकड़ करना, देखकर जलना, ईर्ष्या करना, ये क्या है? ये आपका मत्सर होता है। रावण के अंदर ईर्ष्या थी। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप भी या फिर कोई भी गार्जियन दूसरे को देखकर जलेगा, कहते नहीं, इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है, बल्कि वह दूसरे के सुख से परेशान है ना? तो ये गलत है। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, ईमानदारी का है, उसमें आप खुश रहिए। यदि आप मेहनत करेंगे तो भले आज कुछ ना हो, आगे बात ज्ञान ना हो, लेकिन कल जरूर ज्ञान होगा। कल इतिहास में आपका नाम होगा, पर कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे, है ना? तो क्या करना है? हमें मत्सर छोड़ना है। वासना, हमें वासना, जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो कहीं आपको आकर्षण मिलेगा जो आपको अपने जाल में फंसेंगी। कोई कहेगा क्या करोगे पढ़ लिख के भैया? दारू पियो, सिगरेट पियो, ये करो, वो करो। यदि आप फंस गए तो आपका विनाश हो जाएगा। तो हमें बचना है। हमें इन वासना और भ्रष्टाचार, रावण में क्या था? वासना थी, भ्रष्टाचार था, उसे पता ही नहीं था गलत क्या और सही क्या है। सिर्फ उसकी तारीफ कर दी गई, वो खुश हो गया। हमें इन चीजों से बचना है। हमें अपने अंदर ज्ञान का भंडार करना है। अनैतिकता, उसके अंदर नैतिकता नहीं थी। कहते हैं नैतिकता जो होती है सफलता की कुंजी होती है, पर वो कैसा था? अनैतिकता। कोई धर्म कानून नहीं, जो कहे रावण वही सही है। अगला घृणा, घृणा करना, वो घृणा करता था। तो ये 10 जो गुण, मतलब जो अवगुण है, ये क्या है? ये रावण के अंदर थे, और इन्हीं कारण उसका, अगर हम लोग बात करें, उसके पूर्वज बड़े ही ज्ञाता थे, बड़े ही विद्वान थे, संत थे। वो भी कम विद्वान नहीं था। हम लोग तो कम ज्ञान है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ज्ञान था। वो उसके अंदर ज्ञान कमी नहीं थी, उसके अंदर धर्म की कमी नहीं थी पूजा करने की। वो करता ना पूजा, लेकिन क्या था? वो अधर्मी था। उसके अंदर जो ये 10 सिर थे अवगुण वाले, जो उसको काट के नरक में ले गए, यही विनाश कारण बनता है। कौन कौन से? नंबर 1 तो आपका काम, हमें काम से बचना है। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वासना, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, घृणा। अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो जरूर ही आपका विनाश पक्का है। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब करेगी आपको, आप आगे नहीं पढ़ सकते हो। तो ये रावण का था। हमें इन अवगुणों को जो करना है, जलाना है। हर साल नहीं, साल में तो एक बार होता है। हमें प्रतिदिन ये देखना है कि हमारे अंदर अवगुण तो नहीं भरे हैं, हमें इन्हें दूर करना है ना? पर कह दो ऐसा, कह दो कि हमेशा कभी क्रोध करो ही ना, तो ऐसा भी नहीं। स्थिति के साथ कभी कभी क्रोध करना भी पड़ता है, पर कब? जब धर्म को बचाना हो, तब, जब अच्छाई के मार्ग पर चलना हो। तो ये अच्छे भी हैं। यदि किया जाए, इनको समाज के लिए किया जाए, किसी के विकास के लिए किया जाए, तो ये अच्छे हैं। पर रावण ने सिर्फ अपने लिए किया, तो उसने अपना शरीर नष्ट कर लिया, अपने राष्ट्र को नष्ट कर लिया और समाप्त हो गया। अब हम लोग बोलते ये तो हो गया आपका रावण। अब देखते हैं हम लोग प्रभु राम, जो हमारे इष्ट भी है। कहते राम क्या है? राम क्या है आपको पता है? राम, राम माने होता है राष्ट्र, आ माने अपना, मां माने मानने। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा संत, एक ऐसा विद्वान जो अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने समाज को महान बना दे अपने गुणों के माध्यम से, वो है राम। आप भी राम बन सकते हैं, आपके अंदर भी राम जैसे गुण हो सकते हैं। जैसे गांधी जी क्या बन गए? राम। राम से कम नहीं बने,
गांधी जी हमेशा गाया करते थे, क्या कहते थे? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। क्यों? कि राम के अंदर क्या है? गुणों की खान है, जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज अच्छा बनेगा। क्या है? देखिए, नंबर 1 सत्य। कहते हैं यदि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पढ़ाई करना है, यदि जीवन में आगे बढ़ना है, तो सत्य को अपनाइए, क्योंकि सत्य ही वो आधार है जिससे भाई को भाई पर विश्वास होगा, एक पति को पत्नी पर विश्वास होगा, एक राष्ट्र को अपने देश पर होगा, क्योंकि सत्य ही तो सब कुछ है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। आज हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर क्या नहीं है? सत्य नहीं है। इसलिए हम लोग क्या है? दुखी हैं। आज पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है, भाई को भाई पर विश्वास नहीं है, चाचा को भतीजे को विश्वास नहीं है, भतीजे को नहीं है, और जहां विश्वास ना हुआ वहां विनाश पक्का है। राम के अंदर विश्वास था, ये विश्वासी तो है, विश्वास था, पिता के आदेश पर अपना घर छोड़ दिया। भरत को विश्वास था, मेरे भैया राम गलत नहीं कर सकते हैं। जब राम ने सुना, मतलब लक्ष्मण ने सुना कि भरत पूरी सेना के साथ आ रहा है, तो राम को, लक्ष्मण को क्रोध आ गया कि भैया अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भरत को मार डालूंगा। उसने सोच क्या लिया है कि भैया राम जंगल में है, पर राम ने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, भरत मेरा है, वो प्राणों से प्यारा है, वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। ये है विश्वास। तो यदि जीवन में कुछ करना है तो नंबर 1, अगर जीवन में राम जैसा बनना है, अगर जीवन में विकास करना है, तो विश्वास। जिस दिन से विश्वास खत्म हो गया उस दिन से विनाश पक्का हो गया। क्योंकि सुख हमें पैसों से नहीं मिलता है, सुख हमें गाड़ियों से नहीं मिलता है। जब आपस में विश्वास होता है, सत्य होता है, तो हमें सुख मिलता है। राम के जीवन में क्या है? सत्य है। रावण के जीवन में क्या है? असत्य है। वो सत्य बोलता है, उसने सीता को हरण किया असत्य बनकर, हिरण बनाया असत्य बन के। तो जहां पे सत्य होगा जीत हमेशा उसी को होती। गांधी जी ने भी दिया सत्य, कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सबसे पहला सत्य। अगर बच्चों को पढ़ाई करना है तो जो बात हो अपने गुरुजी की, अपनी माता पिता से आप हमेशा सत्य बोलो, क्योंकि सत्य ही सफलता की पहली कुंजी है। यदि आपको यूपी में टॉप 10 में आना है तो अपने से सत्य बोलो कि मुझे ये चीज आती है कि नहीं आती है। यदि नहीं आती है तो पढ़ाई करो। यदि आप झूठ बोल दोगे अपने गुरु, हाँ गुरु जी मुझे सब आ गया, अपने पिताजी से, हाँ पिताजी सब आ गए हो गए, तो उस समय तो अच्छा होगा, पर भविष्य के लिए खराब होगा। और कुछ दिन बाद आपका जीवन ऐसा बन जाएगा, यदि आप 20 साल लग केवल झूठ बोलते रहे और घर में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि आप झूठे हैं, तो मेरी गारंटी है 20 साल बाद कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा। यदि 20 साल आपने सत्य बोला और जो बात कही सही की, तो मेरी गारंटी है कि लोग आप पर विश्वास करेंगे। और इसी प्रकार आप सत्य बोलते रहे तो बुढ़ापे में आपकी कही हुई बात को लोग करते हैं। कहते हैं जब गांधी जी कहां गए? चंपारण गए, तो लोगों ने उन पर विश्वास किया, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई कोर्ट में। वह एक पॉइंट आता है कि वहां पर सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक दिखाई पड़े। कहने मतलब ये इतनी भीड़ थी कि वहां सिर्फ बाल ही बाल दिखाई पड़े, लोगों के सर ही सर दिखाई पड़े। ये विश्वास ही तो है। विश्वास के दम पर ही तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आते हैं। विश्वास के दम पर ही तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं।
विश्वास में बहुत बड़ी क्षमता है। आप भी अपने अंदर विश्वास करिए और सत्य बोलिए हमेशा। झूठ थोड़े समय के लिए होता है और सत्य हमेशा के लिए होता है। आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए, अपने जीवन को ऐसा लिखिए इसमें सत्य सत्य हो। हाँ, अब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, किसी का भला हो रहा हो, तो आप वहां झूठ बोल सकते हैं। पर किसी का अगर हित हो रहा हो, समाज का हित हो रहा हो, तो आप बोल सकते हैं। कहते हैं ना, धर्म को बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, अपने लिए नहीं। अगला क्या है, तो राम जी में क्या था, गांधी जी में क्या था, सत्य था। देखिए यहां पर भी सत्य, यहां पर भी सत्य है। नंबर दूसरा क्या है, धर्म। यहां पे क्या था, अधर्म, ये धर्म था। यहां पे क्या है, धर्म। धर्म ही तो था। धर्म के मारे राम ने अयोध्या छोड़ दी। धर्म के लिए राम लड़े। जब सुकेन वैद्य ने कहा, भैया राम, क्या एक बैरी का इलाज करना धर्म की बात है? आप तो धर्म धीर हैं, आप तो धर्म की बात करते हैं। तो राम ने कहा, जिस धर्म के मारे मैंने अपना राज छोड़ दिया, आज मेरा भाई मुझे पड़ा हुआ है। अगर धर्म का विनाश हो रहा हो तो आप इलाज मत करिए। पर ये बताइए, वैद्य का पहला धर्म क्या है? तब उन्हें इलाज करना पड़ा। लौकुश ने भी पूछा, हे, आप तो मर्यादित पुरुष हैं, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुमने क्यों मर्यादा अपनी छोड़ दी? नकली सीता के प्रेम में क्यों असली सीता छोड़ दी? क्या था, धर्म के मारे। धर्म में कुछ खोना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को धर्म के लिए बेच दिया। तो धर्म, अगर जीवन में धर्म नहीं रहेगा तो सब कुछ नहीं रहेगा। तो धर्म का पालन करना हमें बहुत जरूरी है। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने धर्म को ही भूल दिया है। एक पत्नी का पति के प्रति धर्म क्या है, एक बेटे का अपने पिता के प्रति धर्म क्या है, एक गुरु का अपने शिष्य का प्रति कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, हम लोग भूल चुके हैं। इसलिए हम लोग दुखी हैं। हमें धर्म की रक्षा करनी है और धर्म पर चलना है। राम ने वही किया, गांधी जी ने भी वही किया, धर्म के लिए त्याग किया। तो ये अगला क्या है, धैर्य। कहते जीवन में रखो धैर्य। अगर आपने परिश्रम किया है मेरे बेटे, मेरे बच्चों, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा ध्यान रखो। हर चीज की सीमा होती है। जैसे फसल अगर आपने बोई है, अब ये कहो कि बिल्कुल नहीं, ध्यान में बैठ जाओ, बिल्कुल कुछ करो ही नहीं, तो भी गलत है। हर चीज का क्या है, कहते नहीं, अति वर्जते। अब बिल्कुल ध्यान रखो कि अब सब जो होगा वो अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं। हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें परिश्रम करना पड़ेगा, पर कुछ चीजों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने पेपर दे दिया तो रिजल्ट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर पढ़ाई में ध्यान रखो तो ये गलत है। पढ़ाई में नो धैर्य, कोई काम करने में नो धैर्य, आपको काम करना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम। यदि आप उस काम में ध्यान रखते हैं तो आपका विनाश हो जाएगा। कहीं हमें जाना है तो हमें पहले से पहले पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा, उसमें नो धैर्य। तो कहाँ धैर्य रखें और कहाँ धैर्य न रखें, हमें समझना पड़ेगा। अगला आपका है करुणा। राम में क्या थी, करुणा थी। विभीषण उनके पास आए, उन्होंने उनकी मदद की। लोगों ने कहा कि भैया ये तो बैरी का भाई है। तो राम ने कहा, मेरे पास कोई भी आ जाए, मेरे पास कोई भी आ जाए जो मेरा शरणागत हो जाएगा, मैं उसकी मदद करूंगा। उसी प्रकार आप लोग भी, आपके पास कोई भी आ जाए, आपको ज्ञान पढ़ना है, अच्छी काम करना है, उसकी मदद करना है। तभी तो भाई भाई का मतलब हुआ। हमें अपने भाइयों की मदद करनी है, अपने बहनों की मदद करनी है और खुद अच्छा बनना है। अगला क्या है, न्याय। राम ने न्याय किया। आजकल लोग क्या करते हैं,
दो नियम बनाते हैं, अपने लिए दूसरा नियम और दूसरों के लिए दूसरा नियम। जब बात न्याय की आए तो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, न्याय न्याय होना चाहिए, उचित न्याय करना चाहिए, तब आप रहेंगे। अगर आप अनुचित न्याय करेंगे तो आज न कल विनाश तो होगा ही होगा। राम न्यायप्रिय थे, उन्होंने कोई भी जो न्याय के खिलाफ काम था उन्होंने नहीं किया। कहते हैं जब उन्होंने अंगद को भेजा तो उन्होंने कहा था ऐसा कार्य करना रावण का भी हित हो जाए और हमारा भी काम बन जाए। रावण का हित ना हो, एक ऐसा व्यक्ति जो शत्रु का भी मतलब बैरी का भी हित चाहता है, वो है प्रभु राम। गांधी जी ने भी ऐसा किया, कहीं पर भी अहिंसा नहीं की, सत्य अहिंसा पर किया। तो क्या जलाया? सत्य का जलाया, सत्य के लिए आग्रह, लड़ाई नहीं, हिंसा नहीं, प्रेम से। अगला आपका है सदाचार, हमेशा सदाचार अपनाओ। दारू, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, इनसे बचो। सिंपल जीवन, जैसे गांधी जी करते थे, सादा जीवन। कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। जीवन बिल्कुल सिंपल हो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्रभु राम में भी यही थी गुण थे, गांधी जी में भी यही गुण थे। सादा जीवन, हमेशा राम नाम जपते थे। रघुपति राघव राजा राम, ये कीर्तन तो यह हमेशा बजता ही रहता था। जब हम लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं करता, यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर की मदद जरूर करेगा। तो हमें देखना है, और क्या है? क्षमा। कहते नहीं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े जो होते हैं वो हमेशा क्षमा ही करते रहते हैं, तो क्षमाशील थे, कोई भी उनके पास जाए क्षमा कर देते थे। अगला गुण क्या था? आत्मनियंत्रण। सबसे मेन कुंजी थी उनके अंदर, आत्मनियंत्रण था। अब आत्मनियंत्रण जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। एक आपका मन है, मन बड़ा चंचल होता है। एक अहंकार होता है और एक बुद्धि होती है, लगभग 13, जो इन चीजों को कंट्रोल करता है बुद्धि के द्वारा। अहंकार को छोड़ देता है, मन को नियंत्रित करता है बुद्धि के माध्यम से, उसे कहते हैं आत्मनियंत्रण। किस समय हमें क्या करना चाहिए? ये आत्मनियंत्रण। क्योंकि हमारी कहते नहीं, ये बुद्धि जो होती है ना हमारी, जो ये बड़ी चंचल होती है, हमें इन्हें कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, जो प्रभु राम ने किया, गांधी जी ने भी किया। क्या गांधी ने किया? चलाया चरखा, शाकाहारी, कम से कम चीजों पर जीवन जीवन, कम से कम। जब उन्होंने देखा कि मैं तो कोट पैंट पहनता हूं, हमारे जो देश के लोग हैं वो तो बहुत भूखे हैं, उन्होंने एक साड़ी में एक काम चलाया, कपड़े त्याग दिए। किसके लिए? लोगों के लिए। चरखा चलाया, खुद कपड़ा बुना और खुद काम किया। राम ने भी जिस समय सीता का हरण हुआ, अगर राम जी चाहते तो अपनी ससुराल जनकपुरी में खबर भेज देते, जनक जी आ जाते, अयोध्या में खबर भेज देते, भोजपुर से करा देते। पर नहीं, उन्होंने कहा मेरे पास जो भी है, जैसी स्थिति है, हमें खुद काम करना है, आत्मनिर्भर बनना है। वो किया, गांधी जी ने भी किया। चरित्र की मजबूती गांधी जी के पास भी थी और इनके पास भी थी, गांधीनिया। तो ये ऐसे गुण है जो हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं, जो हमें विकास को ले जाते हैं, और ये ऐसे अवगुण हैं जो हमें विनाश को ले जाते हैं। तो हमें इनको जलाना है, प्रति साल नहीं, प्रतिदिन, पर डे, हर घंटे, और इनको अपनाना है। नेतृत्व अच्छा वो नेतृत्व करते थे, लीडर। कहने मतलब ये, अगर आप
किसी बड़े पद पे है तो आपको कर्ता बनता है सबकी देखभाल करो, सबका हित हो, सबका भला हो, जो हमारे अंडर में है उनका भला हो। राम ने क्या किया, सुग्रीव को राज दे दिया किष्किंधा का, और विभीषण को राज दे दिया किसका, लंकापति बना दिया, और खुद अपने यहां जिसका जो था उसको दे दिया। ये है। अगला क्या है, दृढ़ संकल्प। कहते हैं हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ित हो। यदि आपके लिए लक्ष्य कि हमें मुझे यूपी में 100 में 100 नंबर लाने हैं, मुझे ये जॉब प्राप्त करनी है, तो मेरी गारंटी है अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, केवल ड्रामा करते हैं, मोबाइल का गलत प्रयोग करते हैं, तो आपका विनाश हो जाएगा। पर यदि उसका सही प्रयोग करते हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रयोग करते हैं, तो मेरी गारंटी है आपको जॉब पाने के लिए या किसी काम में सफलता पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता आपका। कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी बुराई कर ले, कितनी भी ऐसे कर ले, कुछ भी कर ले, पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। पर कब, जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तब। यदि आप डर गए तो नहीं हो जाएगा। गांधी जी के जीवन में कितनी समस्याएं आई, कितना क्या आया, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, पर उन्होंने अपना लक्ष्य के लिए छोड़ा नहीं। कितनी मुसीबतें राम पर आई, जब उनका राज तिलक होना जा रहा था उन्हें वनवास जाना पड़ा, उन्होंने कुछ कहा नहीं, पत्नी का हरण हुआ, संघर्ष किया और राज में राज किया। जब सुख का समय आया तब भी उन्हें त्याग करना पड़ा अपनी पत्नी को। ये जीवन है। तो हमें संकल्पित करना पड़ेगा, हमें भी पढ़ाई के लिए दिन रात एक करनी पड़ेगी। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, वर्षा आएगी, पर हमें पढ़ाई करनी है। त्योहार आएंगे, पर्व आएंगे, इन सबको सदैव मनाइए, लेकिन अच्छी पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपको ऊंचाई पर ले जाता है। अगला क्या है, तभी उन्हें क्या लोग कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। वो मर्यादित थे, हमें भी अनुशासन पाना है। कहते हैं डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। अनुशासन, मर्यादा में रहना। प्रभु राम जो थे वो मर्यादा में थे, उन्होंने अपने राष्ट्र को अच्छा बनाया, महान बनाया। इस प्रकार यहां पर भी क्या है, रावण क्या किया, वो अमर्यादित था। उसकी पत्नी होने के बावजूद भी उसने अमर्यादित काम किया। तो हमें इन पर विचार करना है, कौन से गुण अपनाने हैं, आप किस परिवार से, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने योग हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि रावण में योग्यता थी। रावण किसी तो कम नहीं था, लेकिन क्या था, उसके अंदर अवगुण भी थे। क्या हुआ, उसका विनाश हुआ। तो हमें भी डरना है, आप कितने भी योग हो, अगर आपके अंदर घमंड आ गया, अहंकार आ गया कि अब तो हम सब कुछ जानते हैं, बस हो गया, तो उस दिन से आपका विनाश शुरू हो गया। अब हम लोग देखते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी बिल्कुल राम से थे। चरित्र की मजबूती, ईमानदारी और क्या थी, नैतिकता। यहाँ पे क्या थी, अनैतिकता। यहाँ पे क्या है, नैतिकता। राम जी की बात भी नैतिकता थी, यहाँ पे भी नैतिकता है। नैतिक गुण, आत्मनिर्भरता। कहने मतलब ये, आप अपने ऊपर निर्भर रहें, नकल के सहारे न रहें, किसी की मदद के सहारे न रहें, कोई हमारी मदद कर दे। आपको खुद आत्मनिर्भर बनना है अपने दम पर। अगला क्या है, धैर्य। यहां पर धैर्य है ना, हमें धैर्य रखना है, पर काम में धैर्य रखना नहीं है, काम में धैर्य रखना नहीं है, परिणाम में धैर्य रखना है। क्षमाशीलता, यहां पर क्षमाशीलता दी है ना, यहां भी क्षमा है, क्षमा कर देते गांधी जी। सभी धर्मों के प्रति समानता। हाँ, कोई भी धर्म हो, XYZ कोई धर्म हो, सभी धर्म हमें अच्छी बात ही सिखाते हैं। यदि हम दूसरे के माता पिता का सम्मान करेंगे तो वो लोग हमारे पिता का सम्मान करेंगे। यदि हम दूसरों के धर्म का पालन करेंगे तो वो हमारा करेंगे। तो आप जहीं पर भी हो, जैसे भी हो, सभी धर्म समान होते हैं, क्योंकि सभी धर्म हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हमें उनसे शिक्षा लेनी है जो गांधी ने किया। सेवा, कहते हैं सेवा करो। राम जी की बात करें तो उन्होंने सेवा की थी,
अपने माता पिता की सेवा की, अपने गुरु की सेवा की, गांधी ने सेवा की, त्याग किया। चंपारण के लिए कुछ दिन के लिए गए थे वहां पर लगभग 1 साल वहां रहे। केवल वहां की समस्या नहीं हल करी, वहां स्वच्छता पर काम किया, लोगों को शिक्षित किया, लोग बीमार होते थे उसका इलाज करवाया। त्याग आपको भी त्याग करना पड़ेगा। नींद आपको सुबह आएगी पर आपको नींद त्यागनी पड़ेगी। आपका मन करेगा कि हम भी मेला घूमने के लिए जाएं, पर त्याग करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। आपका भी दिल करेगा कि मोबाइल में कुछ और कुछ देखें, पर अगर आपने देखा तो आप फंसे, आप बर्बाद हुए। यदि त्याग किया तो विकास पक्का है। गांधी ने त्याग किया, संघर्ष किया। अनुशासन कहते नहीं, अनुशासन सफलता की कुंजी है। जहां पे अनुशासन होता है वहां पे क्या सभ्यता होती है। तो हमें अनुशासन रहना है। गांधी जी अनुशासन में रहे तो वो गुनगुना भी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। तो इस प्रकार आपने देखा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी थी और दशहरा भी था। अगर देखा जाए तो गांधी जी में क्या है, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करी, राम ने रावण से लड़ाई करी। गांधी ने अंग्रेजों को भगाया। कैसे भगाया? लगभग जो कार्य राम जीवन में थे वही कार्य गांधी जी में थे, और जो काम लगभग रावण में थे वही काम अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज नीति आपस में फूट लो राज करो, तो बिना लड़े हुए उन्हें अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार राम के जीवन में रावण थे, गांधी जी के जीवन में क्या थे? अंग्रेज थे। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी क्या है? गरीबी है, भेदभाव है, उच्च नीच है। तो हमें शिक्षा रूपी हथियार से, धर्म रूपी तलवार से संघर्ष करना है हमें, और इन सबको हटाना है। तो सभी को, तो इस प्रकार आपने देखा कि दशहरा के अनुसार धर्म पर, मतलब अधर्म पर धर्म की विजय हुई, और गांधी जी के अकॉर्डिंग हिंसा पर, मतलब अहिंसा पर हिंसा की विजय हुई। उसी प्रकार आपको भी शिक्षा के दम पर अच्छा स्थान प्राप्त करना है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, अपने माता पिता का सम्मान दिलाना है। हमें इनसे कुछ सीखना है, हमें क्या करना है, यही पढ़ाई है। पढ़ाई सिर्फ ये नहीं है कि प्रश्न उत्तर याद करें, पेपर में लिखे, पेपर में पास हो गए, काम खत्म। पढ़ाई ये है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत और क्या सही है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही पढ़ाई है। क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन से मार्ग में हमें चलना चाहिए और कौन सा मार्ग हमें छोड़ना चाहिए, यही पढ़ाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बस आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और बताएं कि आपको कैसा लगता है। अपने विचार शेयर करें, इससे हमें भी लगे कि हम कुछ बात जो कहते हैं वो आपको सही लग रही होगी। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आप सिर्फ अच्छे मार्ग से बढ़ सकते हो। पैसा आप गलत मार्ग से भी कमा सकते हो, पर यदि वास्तव में आनंद चाहिए, सम्मान चाहिए और वास्तविक खुशी चाहिए, तो हमें अच्छा मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, सबको मिलजुल कर हमें एक काम करना पड़ेगा, अच्छे मार्ग पर चलना पड़ेगा, धर्म का पालन करना पड़ेगा, और खुद अनुशासित होना पड़ेगा, और दूसरों को भी अनुशासित करना पड़ेगा। तो सभी को दशहरा की, उसे हो चुका है, पर फिर एक बार सभी को दशहरा की और गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इन्हें सिर्फ मनाइए नहीं, बल्कि कुछ सीखिए। इनको असल इसलिए मनाया जाता है कि हम
क्या अच्छा और क्या बुरा है, किससे विनाश हुआ और किससे विकास हुआ, हम क्या करें और क्या ना करें, ये सीखने को मिलता है। सभी लोग इसी प्रकार आप लोग दशहरा और गांधी जयंती मनाते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए, पर अपने जीवन को अच्छा बनाइए और यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ये मानव जीवन मिला है, संघर्ष है मानते हैं, समस्याएं हैं मानते हैं, फिर भी हमें हंसते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो जय हिंद, जय भारत।